मुझे खून देना है। क्या बकवास कर रही हो? हटो यहाँ से, दूर हटो यहाँ से, दूर हटो यहाँ से। पता चला? हाँ डॉक्टर, इसका नाम रागिनी है। खून बहुत बह गया है, हमें और खून की जरूरत पड़ेगी। देखिए मैडम, हमें किसी खून देने वाले को ढूंढना होगा। रागिनी के लिए खून चाहिए ना? मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। उन्हीं में से एक। ये देखो मेरा हाल। रागिनी बेटा, तुम कहाँ हो? मामा, मामा मैं यहाँ हूँ। तुम चीख किसकी थी? अरे सिस्टर, ये सिस्टर कहाँ गायब हो गई? हाँ? ये कहाँ चली गई सिस्टर? सिस्टर, सिस्टर। अरे सिस्टर, ये क्या हुआ? मार दिया। शायद वो औरत ही होगी। शायद वो औरत ही थी। मम्मा, वो औरत कैसे हो सकती है? वो औरत तो मर चुकी है। सिस्टर कोई और होगा। सिस्टर, सिस्टर। डॉक्टर किसी भी तरह रागिनी का खून बदल दो प्लीज। मेरे बेटे के शरीर में एक मुर्दे का खून है डॉक्टर। ये अचानक क्या शुरू हो गया? रागिनी क्या हो गया? तुम तो मर चुके हो ना? ये किससे बात कर रही है? अब तुम इस खून से पीछा नहीं छुड़ा सकती हो। मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? क्यों मेरे पीछे पड़ी उस दिन से? तुमने मुझे अपना खून भी दे दिया, श्राप दे दिया मुझे। इससे अच्छा तो मैं मर जाती। मैंने तुम्हें श्राप नहीं दिया, बल्कि अपनी शक्ति दी है। कैसी शक्ति? मरे हुए लोगों को देखने की शक्ति। यहाँ आसपास बहुत मरे हुए लोग घूम रहे हैं। अगर तुमने उन्हें खत्म नहीं किया तो ये पूरे संसार में छा जाएंगे। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता था 20 दिन पहले तक। 20 दिन पहले तक? हाँ, 20 दिन पहले तक मैं भी तुम्हारी तरह जवान और खूबसूरत थी। फिर ऐसा क्या हो गया? बहुत भयानक हुआ। ऐसा नजारा मैंने कभी नहीं देखा था। अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई मरकर भी मरा नहीं। मेरे होश उड़ गए। हम इस दुनिया में ही रहेंगे, हमें इस दुनिया में से कोई भी नहीं निकाल सकता। मैं बहुत डर गई थी। मैं एक ऐसे आदमी को जानती थी जो आत्माओं के बारे में जानता था। तुमने जो कुछ भी देखा वो कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में पता नहीं ऐसे और कितने लोग हैं जो मरकर भी यहीं घूम रहे हैं। क्या?
और भी बहुत लोग हैं। हाँ, वो सब यही हैं, हमारे आस पास, और वो लोग इतने सारे हैं कि हम उन्हें गिन भी नहीं सकते। मगर उन्हें उनकी दुनिया में वापस भेजने का या उन्हें खत्म करने का कोई तो रास्ता होगा। हाँ, एक रास्ता है। अगर तुम अपने शरीर में किसी मरे हुए इंसान का खून ले सकती हो तो। मरे हुए लोगों का खून? इनकी दुनिया में वही इंसान जा सकता है जिसके शरीर में मरे हुए इंसान का खून हो, मगर इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। मैं करूं, मैं अपने शरीर में मरे हुए इंसान का खून डालूंगी, मैं लड़ूंगी उनसे। बिना, तू यहीं रुक, मैं किसी लाश में से खून निकालकर अपने खून में डाल लेती हूँ, ठीक है? किसी को अंदर मत आने देना। मगर नताशा, किसी लाश के अंदर खून कहाँ से आएगा नताशा? शायद किसी में हो, ठीक है? नताशा। नताशा, ये हमने अच्छा नहीं किया। अगर इन मरे हुए लोगों को गुस्सा आ गया तो ये हम दोनों को मार देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। उस मरे हुए आदमी ने मुझे देखा था, उसने कुछ नहीं किया। अगर उस आदमी ने कुछ नहीं किया तो और कोई भी कुछ नहीं कर सकता। नहीं नताशा, तुम इन मरे हुए लोगों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती हो। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, जिस आदमी के शरीर में मरे हुए लोगों का खून हो, वो मरे हुए लोगों को देख सकता है और उन्हें खत्म कर सकता है। कैसे कैसे खत्म कर सकता है? ये जल्दी पता चल जाएगा। तू सो जा, मैं जरा बाथरूम में जाती हूँ। बाथरूम में कौन है? कौन हो सकता है? कौन है?
नताशा, नताशा, हाँ, वो लोग मेरे आंखें लेके चले गए। उस खून की वजह से मैं बूढ़ी होती जा रही हूँ। मेरी मौत कभी भी हो सकती थी। मुझे अपना खून किसी को भी देना था, तब तुम मुझे मिली। तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया और तुम्हें खून की जरूरत थी, तो मैंने अपना खून तुम्हें दे दिया। दरवाजा तो खुल नहीं रहा। रागिनी, क्या हो गया? मुझे क्या करना होगा? मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, कहीं पे एक टूटी फूटी कब्र है, वहां तक तुम्हें पहुंचना होगा और उस कब्र पर अपने खून की एक बूंद डालनी होगी। डालनी होगी। देखो, ये लोग नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी मदद करूं। देखो, तुम्हारे पास खुद की दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा? रागिनी, बेटा मत लगाना मुझे। रागिनी, तू ठीक तो है ना बेटा? तुझे चोट तो नहीं आई है बच्चा? रागिनी, अंदर क्या हो रहा था? किससे बात कर रही थी तुम? रागिनी, क्या हो रहा है इसको? रागिनी, कुछ तो बोलो, क्या हो गया? रागिनी, रागिनी, क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं हुआ मुझे, कुछ नहीं हुआ मुझे। कहाँ जा रही हो तुम? मरे हुए लोगों को खत्म करने जा रही हूँ। रागिनी, रागिनी रुको। रागिनी, क्या पागलपन है? मरे हुए लोग पहले से मरे हुए होते हैं। नहीं, वो लोग मरे हुए नहीं हैं। रागिनी रुको तुम। कैसी बातें कर रही है? रागिनी रुक जाओ। नहीं, नहीं, मुझे जाना होगा। मुझे जाने दो। मुझे जाने दो। रागिनी, रागिनी। बीना, बीना, बीना। कौन है? कौन आया है कमरे में? क्या काम है? मुझे बीना से मिलना है। वो है यहाँ पे? बीना हूँ। क्या काम है? कौन हो तुम? मैं रागिनी हूँ। मुझे आपसे नताशा के बारे में बात करनी है। नताशा! नहीं, नहीं, उसका नाम भी मत लो। मुझे नताशा ने तुम्हारा नाम बताया था। नहीं, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती। मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। तुम जाओ। देखिए, प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। नताशा के पास जाओ। नताशा मर चुकी है। उसने मुझे अपना खून दे दिया और वो मर गई। अब मरे हुए लोग मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। तुम्हें दिखाई पड़ रहे हैं? हाँ, सब जगह दिखाई दे रहे हैं। तुम भागो यहाँ से, भागो। नहीं, तुम मुझे बताओ, उन्हें खत्म कैसे कर सकती हूँ? नहीं, मैं तुम्हें बताऊंगी तो वो लोग मुझे मार देंगे। मेरी आंखें भी उन्होंने निकाली है। तुम्हें मुझे बताना ही होगा। वो लोग मेरी आंखें भी निकालने वाले हैं। अगर मैंने उन्हें खत्म कर दिया तो हो सकता है हम सब बच जाए। मैं तुम्हें नहीं बता सकती। नहीं बता सकते। प्लीज बीना, मुझे बताओ, प्लीज। वापस वही शॉपिंग मॉल में जाओ।
आगे जाके लेफ्ट में फूलों की दुकान है, उसके सामने सीधा चली जाओ। आगे जमीन में एक सर्कल बनाया है, गोल चक्कर। वहाँ बीच में जाके खड़ी रहो। बस। अगर तुम्हें किसी मरे हुए आदमी ने नहीं देखा तो जमीन के नीचे अचानक एक लाइट आ जाएगी। तुम उसके साथ साथ चली जाना। आगे एक कॉरिडोर आएगा, उसके आखिर में एक लिफ्ट है। वो लिफ्ट तुम्हें ऐसी जगह ले जाएगी जहाँ पे एक कब्र बनी हुई है, मगर जैसे ही तुम उस लिफ्ट के पास पहुंचोगी अचानक मरे हुए लोग आ जाएंगे। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें भी हमारे जैसा बनना होगा। किसी भी हालत में उस जगह पे नहीं पहुंचनी चाहिए, हमें किसी भी हालत में उसे रोकना होगा। इससे पहले कि वो लोग यहाँ आ जाए, मुझे उस कब्र को ढूंढना होगा। न जाने इसके अंदर क्या होगा। तुम्हें हमारे जैसा बनना होगा, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें भी हमारे जैसा बनना होगा। नहीं, मैं तुम्हारे जैसे नहीं बनूंगी और तुम लोगों को भी नहीं छोड़ूंगी मैं।
करना होगा। नताशा, मैंने तुम्हारा काम कर दिया। अब वो लोग यहाँ नहीं है। होटल हाईवे इन। कुछ खा लेता हूँ, बहुत भूख लगी है। यस। हेलो शेखर। राजीव, कहाँ हो भैया? 12 बज चुके हैं, भूख के मारे बुरा हाल है, आप अभी तक पहुंचे नहीं। मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था, बस मैं 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा। 1 घंटा? ऐसा करो, तुम लोग खाना खा लो, मुझे भी बहुत भूख लगी है, मैं खाना खा के पहुंचता हूँ। मेरे सामने एक होटल है, होटल हाईवे इन। हाईवे इन? ये कहाँ है भाई? ये मुंबई से 35 किलोमीटर की दूरी पे है। मैं माइलस्टोन के पास ही खड़ा हूँ। लेकिन वहां से तो मैं कई बार आता जाता हूँ। इनफैक्ट कल रात ही वहां से निकला था, ऐसा कोई होटल मुझे दिखाई नहीं दिया। कैसी बातें कर रहा है यार, सामने होटल है, इतना बड़ा बोर्ड लगा है, मैं माइलस्टोन के एकदम बाजू में ही खड़ा हूँ। यकीन नहीं हो रहा तुझे? मैं फिर से पढ़ देता हूँ। 35 किलोमीटर मुंबई। अच्छा खासा होटल है। चल अब फटाफट फोन रख, मैं खाना खा के पहुंचता हूँ। ओके बाय। शेखर, क्या हुआ? मोहिनी, तुमने मुंबई नासिक रोड पर किसी हाईवे इन होटल के नाम सुना? हाईवे इन? नहीं तो। ये होटल इतना सुनसान क्यों है? कोई दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, इसीलिए वो दरबान आधा झुक गया था, यहाँ कोई आता ही नहीं होगा। जनवरी 12, 1990। 15 साल पुराना पेपर। अजीब बात है, इतना पुराना पेपर यहाँ क्यों रखा है? कोई है क्या? हेलो? लगता तुम्हारे यहाँ कोई आता जाता नहीं है, हैं? थैंक्स। सॉरी। बोला ना सॉरी। मारोगे क्या? मेनू कार्ड। थैंक्स। अरे ये क्या मजाक है? ये क्या मेनू कार्ड दिया तुमने? इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है। क्या नहीं लिखा है? सब कुछ तो लिखा है, देखो ना ठीक से। ठीक से मतलब?
अरे कुछ लिखा होगा तभी तो दिखाई देगा ना मुझे। देखो देखो। लाओ मेनू कार्ड दो। लो देखो। लगता है आपने ज्यादा पी रखी है, इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है। लो, सब कुछ तो लिखा हुआ है। इसमें तो सब कुछ लिखा हुआ है, तो मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा था? शायद मैंने ज्यादा पी लिए, चढ़ गई मुझे, इसलिए मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा। खाने में क्या लेंगे आप? एक हांडी बिरयानी। 10 मिनट लगेंगे। हाँ ठीक है। वॉश बेसिन कहाँ है? वहां। ये कैसी अजीबोगरीब आवाजें आ रही हैं? ये कौन चिल्ला रहा है वहां? ये वेटर कहाँ गया? छोड़ो मुझे। किसे लेके जा रहे हो तुम? मुझे कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो। सुनो मैं कहता हूँ मुझे छोड़ दो। सुनो। ये सब वाकई हो रहा है या नशे की वजह से सिर्फ मुझे दिखाई दे रहा है? सर, वो अभी वहां किचन से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी। क्या हो रहा है वहां पे? आपका खाना तैयार है, चुपचाप खाना खाइए। मैं उस जगह जाकर देखता हूँ जहाँ से कल रात राजीव ने मुझे आखिरी बार फोन किया था। शेखर, क्या हुआ? राजीव का फोन अब तक नहीं लगा? नहीं लग रहा है, क्योंकि अब उनका फोन बंद हो चुका है। कुछ पता नहीं चल रहा कहाँ गए भाई साहब। 1 घंटे में आने वाले थे, सुबह हो गई है। शेखर, शायद वो ऑफिस चला गया होगा। तुम ऑफिस से फोन क्यों ट्राई करते? वो भी करके देख लिया मोनी, उसके घर पे भी फोन कर चुका हूँ। कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा है कहाँ गए भाई साहब। शेखर, कहीं राजीव के साथ कुछ हो तो नहीं गया? और तुम तो कह रहे थे हाईवे इन नाम का कोई होटल है ही नहीं। हाँ, ऐसा कोई होटल नहीं है।
मोहिनी, हाँ? मैं उस जगह जाकर देखता हूं जहां से कल रात राजीव ने मुझे आखिरी बार फोन किया था। उसने मुझे बताया था कि वो होटल ठीक उस माइलस्टोन के सामने है जिस पे लिखा है मुंबई 35 किलोमीटर। राजीव ने कहा था इस माइलस्टोन के सामने हाईवे इन होटल है, लेकिन यहां तो दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा। सिर्फ ये खंडर है यहां पे, क्या करें? इस खंडर में कोई क्यों आएगा? राजीव इस खंडर को होटल बोल रहा था। MH013531। राजीव यहां पे आया था, तो फिर वो गायब कहां हो गया? और ये गाड़ी एक ही रात में इतनी पुरानी, जरूर कुछ गड़बड़ है। क्या? राजीव की गाड़ी मिली खंडर के पास और वहाँ हाईवे ना कोई होटल भी नहीं है? क्या बात है बेटा? राजीव का कुछ पता चला? नहीं पापा, कुछ पता नहीं चला। हर जगह फोन करके देख लिया, उसके ऑफिस, उसके घर। मैंने उस जगह जाके भी देखा जहां से उसने मुझे आखिरी बार फोन किया था। कहां से फोन किया था उसने? वो कह रहा था वो किसी होटल के सामने खड़ा है। उस होटल का नाम था हाईवे इन। हाईवे इन। जिस जगह का नाम तुम बता रहे हो, हाईवे इन, वहां से पिछले 15 सालों में कई लोग गायब हुए हैं, और सब के सब रात को गायब होते हैं। आज से ठीक 15 साल पहले हाईवे इन नाम का होटल था वहां पे। 15 साल पहले था? एक रात अचानक उसमें आग लग गई और सब कुछ जल के खत्म हो गया। जितने भी लोग उसमें थे सब जल के मर गए। शायद ही कोई बचा हो बेटा। अरे किसी को कुछ तो पता होगा। नहीं, किसी ने कुछ नहीं देखा, किसी को कुछ मालूम नहीं। बस आज तक वहां से जो भी गायब हुआ वो कभी लौट कर नहीं आया। मोहिनी, मुझे इस हाईवे इन होटल के बारे में पता लगाना होगा, और यह भी पता लगाना होगा कि राजीव अचानक वहां से गायब कैसे हो गया। शिखर, वो सब ठीक है, पर तुम पता लगाओगे कैसे? मैं खुद जाऊंगा वहां पे, खुद जाऊंगा वहां पे और देखूंगा कि क्या होता है।
शेखर, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। मोहिनी, राजीव हमारे घर पे आ रहा था जब वो गायब हुआ है। दोस्त है वो हमारा। अभी तक उसकी कार वहीं पे खड़ी है। एक ही रात में वो कार इतनी पुरानी कैसे हो गई? और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? मुझे कुछ नहीं होगा मोहिनी। मेरे पास ये गन है। शेखर, तुम कहीं नहीं जा रहे हो, और अगर तुम जा रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ आ रही हूं। डू यू गेट इट? ठीक है, तो हम दोनों साथ चलेंगे। शेखर, शेखर, मुझे बहुत डर लग रहा है। एक काम करते हैं, वापस चलते हैं प्लीज। नहीं, हम यहां से अपने दोस्त को ढूंढने बगैर वापस नहीं जाएंगे। तुम गाड़ी से मत उतरो, कुछ भी हो जाए। मैं अंदर जाके देखूं क्या होता है यहाँ। अचानक धुआं कहां से आने लगा? कौन है वहां पे? ये तो शेखर की आवाज है। क्या हो गया उसे? शेखर ऐसे क्यों चिल्ला रहा है? कहीं शेखर कुछ हो तो नहीं गया? ये खंडर अचानक होटल कैसे हो गया? मुझे हाथ मत लगाना। ये खंडर अचानक होटल कैसे हो गया? मुझे शेखर को बचाना है। इसका मतलब राजीव ठीक कह रहा था, यहाँ पे होटल है, लेकिन यहाँ पे अभी अभी तो एक खंडर था। हे भगवान, हे भगवान, कहीं मैं भी राजीव की तरह गायब तो नहीं हो जाऊंगा। आपका खाना तैयार है सर। कैसा खाना? मैंने कोई खाना ऑर्डर नहीं किया। सर आप ही ने तो मंगाया था, हांडी बिरयानी। मुझे हाथ मत लगाना। वो मेरे पति
आप अंदर आई है, वो अंदर ही है, खाना खा रहे हैं। कोई बचाओ, बचाओ। कहाँ चली गई? मोहिनी, ये कहीं होटल के अंदर तो नहीं चली गई? होटल हाईवे इन। यहीं कुछ खा लेता हूँ, बहुत भूख लगी है। इसका मतलब राजीव यहाँ पे आया था। आज से ठीक 15 साल पहले हाईवे इन नाम का होटल था वहाँ पे। मुझे इस हाईवे इन होटल के बारे में पता लगाना होगा। कोई बचाओ, बचाओ। चली गई है मोहिनी। मोहिनी, इतना मना किया था गाड़ी से मत उतरना। मोहिनी, 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 ये तो मोहिनी का मोबाइल है। ये अचानक इतना पुराना कैसे हो गया? मोहिनी, मोहिनी, कहाँ हो तुम? मोहिनी! तुम्हारी हालत तो बहुत खराब है, बहुत जल गए हो तुम। सुनो, सुनो, कहाँ जा रहे हो? प्लीज, प्लीज मुझे भी बचा लो। अपने साथ मोहिनी लेके किससे जाओ। बातें कर रही? कौन जल गया? बाहर कैसे जाना है? मोहिनी, 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 कहाँ हो तुम? मोहिनी, 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 ये मोहिनी कहाँ चली गई? यहाँ तो कोई भी नहीं है। किससे बातें कर रही थी? कौन चल रहा था? कौन बाहर आया? यहाँ तो कोई भी नहीं। मेरी मदद कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? आज से ठीक 15 साल पहले हाईवे नाम का होटल था वहां पे। एक रात अचानक उसमें आग लग गई और सब कुछ जल के खत्म हो गया। जितने भी लोग उसमें थे सब जल के मर गए। शायद ही कोई बचा हो बेटा। पापा, पापा शायद मेरी मदद कर सके। पापा, पापा, मोहिनी उसी होटल में रह गई। पापा, मुझे वहां से उसके चीखने की आवाजें सुनाई दे रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो होटल रात में जिंदा हो जाता पापा, और वहां पे उसके साथ सारे मरे हुए लोग भी जिंदा हो जाते।
और फिर अचानक वो होटल गायब हो जाता। तुम्हें मोहिनी कहीं दिखी? नहीं, मैं किसी तरह से वहां से अपनी जान बचा के निकला और देखा कि वो होटल वापस गायब और उन खंडरों में से मुझे मोहिनी की आवाज सुनाई दे रही थी। वो किसी से बातें कर रही थी पापा। वो कह रही थी कि तुम बहुत जल गए हो और मुझे भी यहां से बचा के निकालो, यहां से बचा के निकालो। बहुत जल गए, बहुत जल गए हो? हाँ पापा, लेकिन जब मैं वहां से बाहर निकला तो मुझे कोई भी आता हुआ दिखाई नहीं दिया। एक बात बताइए पापा, जब वो हाईवे जला था तो वहां से कोई बच के बाहर निकला था? याद नहीं आ रहा बेटा, बहुत पुरानी बात हो गई है, लेकिन ऐसा ख्याल आ रहा है कि वहां से शायद कोई बच के निकला था। कौन निकला था? वो पूरी तरह से जला हुआ था, उसकी हालत बहुत खराब थी। कौन था? शायद उस होटल का बावर्ची था। बावर्ची? क्या नाम था उसका? नाम कुछ याद नहीं आ रहा है उसका, बहुत पुरानी बात हो गई, लेकिन कुछ प्राण का प्रकाश नाम था उसका, मैंने अखबारों में पढ़ा था। प्रकाश, हाँ। और वो किसी चाल में रहता था, चाल डोरी चाल। भाई साहब, यहाँ पे कोई प्रकाश नाम का आदमी है। भाई साहब, अरे भाई साहब एक मिनट, यहाँ पे कोई प्रकाश नाम का आदमी रहता है? प्रकाश? नहीं, मैं किसी प्रकाश को नहीं जानता। भाई साहब मेरी बात तो सुनिए। अरे क्या चक्कर है? भाई साहब एक मिनट। 15 साल पहले एक हाईवे नाम का होटल जल गया था, उसमें एक आदमी काम करता था प्रकाश नाम का। क्या आप मुझे बता सकते हैं वो कहाँ रहता है? प्रकाश? वो उधर सामने वाली गली में रहता है, 113 नंबर का कमरा है। भाई साहब एक मिनट, मेरी बात तो सुनिए। भाई साहब, क्या चक्कर है? प्रकाश का नाम सुन के सब डर के क्यों भाग जाते हैं? तेरा नंबर। प्रकाश जी, मेरा नाम शेखर है। मैं आपसे होटल हाईवे इन के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। देखिए, दादाजी की तबीयत बहुत खराब है, आप प्लीज उन्हें परेशान मत कीजिए। मैं इन्हें परेशान नहीं करूंगा। प्रकाश जी, कल रात उस खंडर के सामने से अचानक मेरी पत्नी गायब हो गई। मैं जानता हूं आज से 15 साल पहले आप वहां काम करते थे, और वहां पे क्या हुआ ये सिर्फ आप जानते हैं। आप प्लीज मेरी मदद कर दीजिए, मुझे मेरी पत्नी वापस चाहिए प्लीज। उस रात अचानक कॉलेज के 3-4 लड़के होटल में आ गए। वो सब बहुत नशे में थे और अचानक उन लोगों ने वेटर से झगड़ा शुरू कर दिया। ये क्या है बे? ये खाना है? सर आपके लोग सब बार-बार अलग-अलग ऑर्डर दे। सर हम मत भाई, तुझे लाना पड़ेगा। और ये खाना देखा कितना तेल है इसके अंदर, तभी नहीं खाएगा। सर आप ही नहीं। हट अबे हट, हट ऐसे पटा खाने के। अबे हट। क्या मैनेजर को बुला के ला। हट क्या हो रहा है यहां पे? क्या हो रहा है? सर देखिए ना सर, खामा झगड़ा कर रहे हैं सर। और क्या झगड़ा कर रहे हैं हम लोग? एक तो ये गलती करता है, ऊपर से तू इसको कहता है। तमीज से बात कीजिए। तमीज सिखाएगा? ये तमीज सिखाएगा आपको? क्या कर रहे हैं?
मैनेजर को मार डाला। मैनेजर को मार डाला। पकड़ दे सबको, किसी को भी भागने मत देना। मैं अभी पुलिस को फोन करके बुलाता हूँ। पकड़ दे सबको। कोई फोन नहीं करेगा, कोई पुलिस को फोन नहीं करेगा। अरे यार, अब तो 2 लोग मर चुके हैं, हमें पुलिस पकड़ लेगी। अब पुलिस ऐसे कैसे पकड़ लेगी? चल इधर आ, इधर आ। चल 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 उधर चल। अबे हट बुड्ढे, बच नहीं सकते आप लोग। खड़ा रह, चुपचाप खड़ा रह। चल बाहर चल। पर वहां से लोग अचानक गायब कैसे हो जाते हैं? वहां जिन लोगों की मौत हुई है उनकी आत्माएं आज भी वहीं पर भटकती रहती हैं। पिछले 15 सालों से रोज रात में वही आग लगने की घटना होती रहती है। उन लड़कों का आज तक किसी को कुछ पता नहीं चला। कुछ पता नहीं लगा। पता नहीं अब वो लड़के कहाँ हैं। पे मेरी पत्नी कैद है, कैसे छुड़ाऊंगा उसे? उन आत्माओं को कैसे छुटकारा दिलाया जाए? पता नहीं अब वो लड़के कहाँ हैं। उन आत्माओं को कैसे छुटकारा दिलाया जाए? वहां पे मेरी पत्नी कैद है, कैसे छुड़ाऊंगा उसे? जब तक वो लड़के उन्हें नहीं मिल जाते वो आत्माएं वहां से कहीं नहीं जाएंगी। होटल हाईवे इन रोज रात में जिंदा होता रहेगा। मैंने सोच लिया है मुझे क्या करना है। मैं उस होटल को श्राप से मुक्त कराऊंगा और अपनी पत्नी को वापस लेके आऊंगा। मर्डर नॉट एक्सीडेंट, मिस्ट्री ऑफ हाईवे इन एक्सपोर्ट। इसका मतलब होटल हाईवे इन में आग लगी नहीं थी। हाँ क्या लगाई गई थी? लोगों को जानबूझकर मारा गया। ओह माय गॉड, थैंक यू। हेलो अमित, आज का पेपर देखा तूने? जो सब कुछ हमने 15 साल पहले हाईवे इन में किया था वो सब छपा यार। एक आदमी की फोटो भी छपी है जिसने सब कुछ देखा था। उस होटल का कुक था ना वो। अरे यार, न्यूज़पेपर तो क्या, सारे के सारे न्यूज़ चैनल में यही दिखा रहे हैं और सब जगह पर तहलका मच चुका है। वो लोग कह रहे हैं कि उनके पास कुछ सबूत है और ये सबूत वो बहुत जल्दी लोगों के सामने लाने वाले हैं। हम लोग फंस जाएंगे, हम लोग पकड़े जाएंगे यार। हाँ यार, एक ना एक दिन हम पकड़े जाएंगे, लेकिन उससे पहले कि ये मामला आगे बढ़े हमें कुछ करना चाहिए।
तुम्हारा ही नाम प्रकाश है? हाँ, क्यों? हमने तो सोचा था कि हमने सब लोगों को मार दिया है, फिर तू कैसे बच गया? तेरे को बचना नहीं चाहिए था। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। कोई बात नहीं, वो गलती हम अब सुधार लेते हैं। तुझे मरना पड़ेगा प्रकाश। तू किसी को नहीं बता पाएगा कि उस रात क्या हुआ था। और ये बच्चा भी नहीं बचेगा। मैं किसी से कुछ नहीं बताऊंगा। क्या कहा? साफ साफ बोल। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। तुम लोग जो कहोगे मैं वही करूंगा। वो सबूत कहाँ है जो तू लोगों को देने वाला है? वो वहाँ खंडर में। हमें वो सबूत चाहिए। वो वही खंडर में मिलेंगे। तो चल, अभी चल। अभी नहीं, रात में जा सकते हैं। दिन में वहाँ पुलिस देख लेगी। तो ठीक है, आज रात ही चलेगा। तू हमारे साथ अकेला। यही वो जगह है। क्या है इस जगह में? ये वो जगह है जहां पर मैनेजर की लाश है, जिसे तुमने मारा था। और ये वो जगह है जहां पर उन दोनों वेटरों की लाशें हैं जिन्हें तुमने गोली से मारा था। चल। और कितना खोदना पड़ेगा? बस जल्दी ही मिल जाएगी। पिछले 15 सालों से यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अब तुम नहीं बचोगे। अरे ये होटल यहाँ कैसे आ गया? अभी तो हम लोग यहाँ
इस बुड्ढे ने, इसने हमें धोखा दिया। रुक जाओ। मैं पिछले 15 सालों से यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इन 15 सालों में जो भी रात को 12 बजे के बाद अकेला यहाँ पर आया, मैंने उसे कैद कर लिया। मैं जानता था कि इनका कोई रिश्तेदार तुम्हें यहाँ लेकर जरूर आएगा। आखिर वही हुआ। तुम अपनी मौत के मुंह में आ ही गए। अब तुम नहीं बचोगे, मरोगे तुम, मरोगे। नहीं, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। नहीं, हमें माफ कर दो। ऐसे जाने दो, हमें माफ कर दो। नहीं, नहीं, हमें माफ कर दो। नहीं, नहीं, नहीं। मुझे खून देना है। हमें रागनी के लिए और खून की जरूरत है। खून देने वाला मिल गया सर। कौन है वो? बूढ़ी औरत। फिर जल्दी से मेरा खून ले लो। मुझे ये औरत भयानक लग रही है। खून नहीं मिला तो रागिनी मर जाएगी ना। खून चाहिए। ये क्या बात कर रही है? चल है, चल। खून चाहिए, खून ले लो। खून चाहिए, खून ले लो, खून ले लो। क्या? मुझे खून देना है। क्या बकवास कर रही हो? हटो यहाँ से, दूर हटो यहाँ से, दूर हटो यहाँ से। छोड़ो मेरा हाथ। खून चाहिए। मेरा हाथ चल गया। क्या है तुम्हारे हाथ में? मेरा हाथ चल गया। हटो, हटो यहाँ से। हटो, हटो, हटो। खून ले लो, दूर हटो, खून ले लो। पता चला कौन है? हाँ हाँ डॉक्टर, इसका नाम रागिनी है। इसके पास में कॉलेज का आई कार्ड मिला है, उसमें एड्रेस है इसका। इसकी हालत बहुत खराब है। इसकी पीठ में बहुत चोट लगी है। इसे फौरन ऑपरेशन थिएटर में ले चलो और इसके माँ बाप को जल्दी बुलवा लो। ओके सर।
खून बहुत बह गया है, इसकी हालत बहुत खराब है, हमें और खून की जरूरत पड़ेगी। इसका ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव है। सर, हमारे अस्पताल के ब्लड बैंक में इस ग्रुप का जितना भी खून था हम इन्हें दे चुके हैं, और मैं बाहर भी पता लगा चुकी हूँ, किसी भी ब्लड बैंक में इस ग्रुप का खून नहीं है। कोशिश करो, पता करो, शायद किसी का ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव हो। एक्सक्यूज मी सिस्टर, कहाँ है मेरी बेटी? ज्यादा चोट तो नहीं है उसे? पीठ पे गहरा घाव हो गया है, काफी खून बह गया है, सिर में भी चोट लगी है। आप लोग खून तय रखिए। हम खून कहाँ से लाएंगे? हम हर किसी का खून अपनी बेटी को नहीं दे सकते, उसका खून रेयर है, AB नेगेटिव। इस वक्त कहाँ है वो? ऑपरेशन थिएटर में है। क्या? क्या हुआ सिस्टर? ऐसे भागते हुए क्यों आ रही हैं आप? तो हमें रागनी के लिए और खून की जरूरत है। हमारा ब्लड ग्रुप तो मैच ही नहीं होता, हम तो खून दे ही नहीं सकते। प्लीज सिस्टर, अब आप ही को कुछ करना होगा। देखिए मैडम, हमें किसी खून देने वाले को ढूंढना होगा जिसका ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव हो। मैं हमेशा उन लोगों के नाम और टेलीफोन नंबर्स अपने पास रखता हूँ जिनके ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव है, लेकिन आज वो कागज मिल नहीं रहा, पता नहीं कहाँ गिर गया। अब इतनी रात में AB नेगेटिव वाले को कहाँ ढूंढे हम? खून देने वाला मिल गया सर। मिल गया? कौन है वो? मैडम, एक औरत है, बूढ़ी औरत। बूढ़ी औरत? बूढ़ी औरत? फिर भी आप लोग देर क्यों कर रहे हो? खून ले लीजिए ना उसका। मैडम, वो क्या बात है सिस्टर, आप खून ले क्यों नहीं रहे उसका? सर, वो औरत बहुत अजीब सी है सर। अजीब सी? हाँ सर, इससे पहले कि उसका खून हम आपकी बेटी को दें, आप उसे एक बार देख लीजिए। ठीक है, कहाँ है वो औरत? चलिए। चलो, आप लोग यहीं रुकना। देखिए, वो रही। आप इतनी रात में हमारी बेटी की मदद के लिए आए हैं? कौन है आप? आपने अपना चेहरा इस तरह क्यों छुपा रखा है? तुम्हें रागिनी के लिए खून चाहिए ना? हाँ। तो फिर जल्दी से मेरा खून ले लो। मुझे ये औरत भयानक लग रही है, हमें इसका खून नहीं लेना चाहिए, इसका चेहरा देखना चाहिए पहले। नहीं, मेरा चेहरा नहीं देखना। बिना चेहरा देखे हम खून नहीं ले सकते, आप अपना चेहरा दिखाइए। नहीं, आगे मत आना, मैं अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। तो फिर हम खून नहीं लेंगे, चाहे बेटी मर भी जाए। फिर भी चेहरा तो दिखाना ही पड़ेगा। चेहरा देखने के बाद पछताना नहीं। इसकी आंखें नहीं। इसे कैसे पता चला कि मैं इसकी तरफ आ रही हूँ? मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। सर, एक्सक्यूज मी सर, रागिनी का हालत बहुत खराब है, अगर जल्दी खून नहीं दिया गया तो कुछ भी हो सकता है। ये कौन है? नहीं, मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। देखिए सर, जो भी करना है जल्दी कीजिए। सर बोलिए, इसका खून ले लो। नहीं। फिर सोच लो, खून नहीं मिला तो रागिनी मर जाएगी ना। ठीक है सिस्टर, लीजिए इसका खून।
सिस्टर, फौरन ये खून लेके डॉक्टर के पास जाओ। सर, मैं खून लेकर आ गई हूँ। लगाओ, जल्दी से लगाओ, खून खत्म हो गया है। मरे हुए लोगों के बारे में सबको बताना छोड़ दो। सर, इसने आंखें खोल दी है सर। ये कैसे हो सकता है? इसकी हालत तो बहुत खराब थी। अचानक खून मिलते ही ये होश में कैसे आ गई? ये तो सिस्टर की आवाज है। जाओ जाके देखो जल्दी क्या हुआ। यस सर। क्या हुआ सिस्टर? ये आवाज सिस्टर फरीद की है। मैं वहां से आई। क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों रही हो? क्या हुआ? देख, ये राख? वो औरत कहाँ गई? मैं 2 मिनट के लिए बाहर गई थी सर। आके देखा तो वो यहाँ पे थी ही नहीं। और ये काली राख पड़ी हुई थी। लेकिन ये राख आई कहां से? मुझे तो बहुत डर लग रहा है सर। क्या हुआ? ये चीख किसकी थी? सर, वो देखिए सर, राख। राख? शायद वही ये राख यहाँ पर डालकर चली गई। खैर वो औरत जो भी है, उसके खून से रागिनी ठीक हो गई। क्या? रागिनी बच गई डॉक्टर? ठीक हो गई? जी, वो खतरे से बाहर है। अच्छा। कुछ दिनों में वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब आप लोग उससे मिल सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर, थैंक्स अ लॉट। अच्छा हुआ बेटा तुम ठीक हो गई, वरना हम तो मर ही गए थे घबराहट के मारे। चलो कुछ नए फर्नीचर्स खरीदते, हाँ तुम्हारा मन भी खुश हो जाएगा। ये सोफा कैसा रहेगा? हाँ बहुत अच्छा है, देखो वेरी कंफर्टेबल एंड कोजी। नहीं मम्मा, बहुत डार्क कलर है। ये वाला अच्छा है इनफैक्ट। कौन सा वाला? ये इधर आके देखो। कौन सा? ये देखो। ये अच्छा कलर है। किसी को कुछ मत कहना। क्या हुआ? मम्मा क्या हुआ? मम्मा आदमी। किसी को कुछ मत कहना। मम्मा चले यहाँ से। क्या हुआ बेटा? मम्मा चले यहाँ से। मम्मा क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? मम्मा तुम अचानक इस तरह से घबरा कर क्यों बाहर आ गई? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मम्मा वो आदमी। कौन
मम्मा, वो आदमी मम्मा मरा हुआ है। नहीं बेटा, मम्मा वो जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है मम्मा। नहीं मम्मा वो मरा हुआ है मम्मा। नहीं बेटा, रागिनी मम्मा वो मरा हुआ है मम्मा, चलो यहाँ से प्लीज मम्मा। मम्मा रागिनी बेटा, मम्मा वो मरा हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है रागिनी, रुक जाओ। क्या हुआ? क्या बात है? मम्मा कुछ नहीं है, सब तुम्हारा वहम है। चलो आओ, उस दुकान में चलते हैं। चलो आओ। ये कैसा है? या तो फिर ये वाला? क्या हुआ? किसी से कहना नहीं कि हम लोग यहाँ पर हैं। क्या हुआ रागिनी? मम्मा, मम्मा ये मर गया है। मम्मा मैं कह रही हूँ वो मरा हुआ है, देखो ना मुझे मम्मा। अब क्या हुआ? मम्मा, मम्मा क्या हुआ? मम्मा वो औरत भी मरी हुई है मम्मा। नहीं रागिनी बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मम्मा इन सबको पता चल गया कि मैं उन्हें देख सकती हूँ, मैं मरे हुए लोगों को देख सकती हूँ मम्मा। सिक्योरिटी बेटा, सिक्योरिटी। रागिनी क्या हुआ मैडम, क्या हुआ? ये आदमी मरा हुआ है, ये औरत भी मरी हुई है, यहाँ पर बहुत सारे मरे हुए लोग घूम रहे हैं। क्या बात कर रही हो मैडम? रागिनी कैसी बातें कर रही हो तुम? मम्मा मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन कीजिए, ये आदमी मरा हुआ है, ये औरत भी मरी हुई है। मेरी बात मानिए प्लीज मम्मा। देखिए, आप हमारे कस्टमर्स के बारे में कैसी बात कर रही हैं? ऐसे तो आप हमारी शॉप बंद करवा देंगी। देखिए, यहाँ से जाइए प्लीज आप। रागिनी, रागिनी बेटा, रागिनी। पता नहीं क्या हो गया इसे, क्या कहती है? इस लड़की को सब पता चल गया है, इसको चुप कराना होगा। माली काका? माली काका इतनी रात को क्या कर रहे हैं? माली काका? ये क्या हो गया आपको माली काका? और आप इतनी रात के यहाँ क्या कर रहे हैं? माली काका आप तो 2 महीने की छुट्टी पर गए थे ना, वापस कैसे आ गए? मुझे वापस आना पड़ा, जरूरी काम था। क्या जरूरी काम था काका? बताना छोड़ दो। क्या? मरे हुए लोगों के बारे में सबको बताना छोड़ दो। रागिनी, मेरा हाथ जल रहा है। मरे हुए लोगों के बारे में
सबको बताना छोड़ दो, क्योंकि मैं भी उन्हीं में से एक हूं। उन्हीं में से एक? हाँ, एक एक्सीडेंट में मेरी मौत हो चुकी है। ये देखो मेरा हाल। सुनो, मेरी बात याद रखना। बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। रागिनी? बेटा, बेटा क्या हुआ रागिनी? तुम इतनी रात को बाहर क्यों गई थी? तुम तो अपने कमरे में सो रही थी ना? मम्मा, वो मालिक काका। मालिक काका? माली इतनी रात को क्या कर रहा है? वो तो छुट्टी पर गया हुआ है ना? वो बाहर आए हुए हैं मम्मा, और उनकी बात हो चुकी है मम्मा। कहाँ है रागिनी? कहाँ है? हाँ? कहाँ है वो, बोलो। कहाँ है? यहीं पर खड़े थे। अरे ऐसे कैसे हो सकता है रागिनी? मम्मा, पापा को बताओ ना कि मुझे मरे हुए लोग दिखते। मम्मा, रागिनी, मेरा हाथ जल रहा है। हाथ का निशान? ये तो छोड़ो मेरा हाथ। मेरा हाथ जल गया। ये तो वैसा ही निशान है जैसा मेरे हाथ पे लगा हुआ है। तुम्हारे हाथ पे भी? हाँ मम्मा, ये देखो। कैसे है तुम्हारे हाथ पे बेटा? मेरा हाथ भी ऐसे ही जला था जब उस औरत ने मेरा हाथ पकड़ा था। किस औरत ने? बड़ी अजीब सी बूढ़ी औरत थी। उसका चेहरा सफेद बालों से ढका हुआ था। जिस रात मेरा एक्सीडेंट हुआ उस रात वो मुझे मिली थी। मुझसे कह रही थी मेरा खून ले लो, मेरा खून ले लो। सर, मैं उस औरत के बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। तुम कहाँ से लेके आई थी उसे? उस रात तो कहीं भी एबी नेगेटिव ग्रुप का खून नहीं मिल रहा था, फिर अचानक वो औरत कहाँ से मिल गई तुम्हें? सर, वो अपने आप आई थी। मैं बाहर गई तो वो खड़ी हुई थी। तुम्हें मालूम था ना तुम्हें उस औरत का खून ठीक नहीं है? कुछ गड़बड़ थी ना उस खून में? नहीं सर, कुछ गड़बड़ नहीं थी। देखो, डरो मत, जो मालूम है बताओ। उसका खून बिल्कुल ठंडा था सर। बोतल में बर्फ? इतना ठंडा था वो खून, जैसे कि किसी मुर्दे के शरीर में से निकला हो। भला एक मरा हुआ इंसान खून कैसे दे सकता है? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ सर। उस रात बहुत कुछ हुआ था, लेकिन मैंने आप लोगों को डर के मारे कुछ भी नहीं बताया। क्या हुआ था? बोलो, ऐसा क्या हुआ था उस रात? उस रात जब मैंने उस औरत का खून निकाला तो वो औरत मेरी आंखों के सामने वो देखते ही देखते राख में बदल गई। वो राख उस रात आप लोगों ने भी देखी थी ना? देखी तो थी। इसका मतलब मेरे अंदर मरे हुए इंसान का खून है। अरे ये क्या हो गया? डॉक्टर साहब, अचानक क्या हो गया है? डॉक्टर साहब, क्या हो रहा है यहाँ पे? डॉक्टर साहब, ये चीख किसकी? ये तो हमारी रागिनी की आवाज है। क्या? रागिनी! रागिनी!